और चलिए अब बात करते हैं ट्विशा केस की। बड़ी खबर है, ट्विशा केस में नए सवाल अब खड़े हो चुके हैं। जब्त मोबाइल लैपटॉप पर सील ही नहीं लगी थी। वकील ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताई है और जब्ती प्रक्रिया में फिर लापरवाही के आरोप लगे। हालांकि इस मामले में लापरवाही तो शुरुआत से ही हो रही है। सबूतों की सुरक्षा सवालों के घेरे में रही और अब इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो जब्त किए गए उन्हें सील ही नहीं किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि आज दोनों ही आरोपियों की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर इन्हें भेजा गया था 2 जून को। आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। सनी मालवीय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सनी, क्या अपडेट? आज दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी और दूसरी तरफ एक बार फिर, हालांकि शुरुआत से ही मामला संदिग्ध रहा, शुरुआत से ही पुलिस की कार्यप्रणाली, तमाम जो सबूत हैं उन पर लापरवाही के आरोप लगते रहे और एक बार फिर से यही बात निकल कर आ रही है कि डिजिटल सबूत अब उनके साथ भी लापरवाही हुई है। जी, निश्चित तौर पे जया, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड जज गिरीवाला और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत पूरी होने वाली है। दोपहर 2 बजे के आसपास उनको सीबीआई की विशेष कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम है पेश कर सकती है, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भोपाल जेल में बंद रखा गया था। लेकिन जिस तरह की खबरें मिल रही है कि जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, ऐसे में कई सवाल भी जो है गिरीवाला और समर सिंह से पूछे जाना है कि 12 मई की रात को क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में ट्विशा की मौत हुई थी। कहीं ना कहीं अब सीबीआई गिरीवाला और समर सिंह की रिमांड भी ले सकती है। लेकिन जिस तरह की खबरें मिल रही है कि जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं दिल्ली से भोपाल सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए हैं। जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन सहयोगी वो तस्वीर आपको दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह को इस मामले को लेकर पूरा देश जानना चाहता है कि ट्विशा की मौत का मामला में क्या हुआ था आखिर। लेकिन जिस तरह की न्यायिक हिरासत में 16 जून को समाप्त हो रही है आज, ऐसे में सीबीआई दोनों की विशेष अदालत में पेश करेगी, जहां सीबीआई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नए तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपी की रिमांड भी मांग सकती है या उनको दोबारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज सकती है। मामले में परिजन, उनके वकीलों का भी आरोप है कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उनका कहना था कि लैपटॉप, मोबाइल और एयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विधिवत सील नहीं किया गया था, जिसका जांच पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से जो ट्विशा के पिता हैं नवदीदी शर्मा और भाई हर्षित शर्मा भी भोपाल पहुंच चुके हैं और सभी की निगाहें अब विशेष कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हुई है क्योंकि 2 बजे के आसपास दोनों ही आरोपी को पेश करेगी सीबीआई की विशेष टीम। अब कोर्ट की कार्रवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है तभी स्थिति साफ हो पाएगी। जया, निश्चित तौर पर सनी, फिलहाल नजरें बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।